मुझे नहीं देखनी कोई फोटो वोटो माँ। और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी की डेट फिक्स करवा दी। आदित्य, तेरी शादी इसी लड़की से होगी क्योंकि ये रिश्ता मरने से पहले तेरे पापा ने तय किया। तेरे पापा ने मरने से पहले ज्योति के पापा को वचन दिया था कि ज्योति हमारे घर की बहू बनेगी और उनके वचन को मैं टूटने नहीं दूंगी। बेटा, ज्योति हर मामले में तेरे लिए सही है। ज्यादा पढ़ी लिखी है, गुणी है, समझदार है और अमीर बाप की इकलौती बेटी। अरे बेटा, शादी की बात तो पैसों में खेलेगा। ज्यादा बेटा, लड़की खानदानी है। वो जो कोई भी हो माँ, मैं शादी नहीं करने वाला। देख आदित्य, अगर तू ये सोच रहा होगा ना किसी भी ऐरी गरी लड़की को उठाकर मेरी बहू बना लाएगा ना, तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तेरी शादी ज्योति से नहीं होगी ना, तो तेरा मेरे से कोई वास्ता नहीं है। अगर तुझे अपना मर्जी चलाना है ना, तो अपना खर्चा पानी खुद चला। आ रही हूँ बाबा। हाय। हाय। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम आज से मॉर्निंग क्लासेस के लिए जाने वाली थी, गई नहीं? कोचिंग की फीस औकात से बाहर है, इसलिए कोचिंग का प्लान ड्रॉप कर दिया। मुझे तो लगता है कि मेरा मिस इंडिया बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी सपना अधूरा रहा है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस भरूंगा। तुम कल से जाओ और अपनी मॉडलिंग कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है? सच? आज तक कोई मेरे होते हुए कमी रहने दी है? थैंक यू सो मच। बस एक तुम ही हो जो मेरी फीलिंग समझते हो। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा चलो बताओ, क्यों उदास हो तुम? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मूड ऑफ है। तो तुम्हारा मूड ठीक कर दूं मैं? अंशु, मैं सोच रहा था कि
हम लोग अब शादी कर लेते हैं। कब तक ये सब चलता रहेगा? आदि, तुम्हें पता है मेरा सपना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर मैंने शादी कर ली तो मेरा मिस इंडिया बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी तुम बार बार शादी शादी करते रहते हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करूंगा, ठीक है? ओके? माँ, तो मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। अच्छा, मेरी बात तो तुमको कोई सुननी नहीं है, अपनी मनमानी करनी है, तो किस मुंह से मेरे से पैसे मांग रहा है? मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें। माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं ज्योति से शादी के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ज्योति की फोटो देखी तूने? माँ, फोटो देखने की क्या जरूरत है? आपने और पिताजी ने उसे मेरे लिए चुना है, तो अच्छी होगी। आप बस शादी की तैयारी करो। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जल्दी मैं शादी की तैयारी करती हूँ। बेटा, अगले ही महीने एक बड़ा अच्छा मुहूर्त आ रहा है शादी का। माँ, वो पैसे में रहेंगे। हाँ हाँ, दे दूंगी, कल सुबह ले लेना। खाना खा पहले। ठीक है। कोचिंग की फीस औकात से बाहर है, इसलिए कोचिंग का प्लान ड्रॉप कर दिया। मुझे तो लगता है कि मेरा मिस इंडिया बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कि किस लड़की से शादी करवा दी मेरी? इतनी काली, शक्ल देखने में भी डर लग रहा है। क्या बकवास कर रहा है? दिमाग सही है तेरा? जब कहा तो तुझे फोटो देखने, तब तो तूने देखी नहीं। अब सर पर उठा रखा है तू। तो मुझे क्या पता था कि आप ऐसी लड़की से शादी करवाओगी मेरी? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इतनी काली लड़की। काला गोरा क्या होता है? अरे मन अच्छा होना चाहिए। वो तेरी बीवी है, देख, तुझे उसकी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, तो अब आप मुझे ज्ञान दे रहे हो? हाँ, अपना ज्ञान अपने पास रखो मत। ये सिर्फ आपकी बहू है, आप ना हो इसके पास। मैं इसे अपनी बीवी कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं। आदित्य, अरे रुक! अरे तुम कैसे इस हालत में? आदि, आदि, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? हाँ, मुझसे शादी का वादा करते रहे और किसी और से जाके शादी कर ली तुमने।
तुमने धोखा दिया है मुझे। माफ कर दो अंशु मुझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मुझे ना तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है। आई लव यू अंशु यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता अंशु। प्लीज प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो अंशु, आई लव यू यार। Go to hell। अंशु आदि, आदि, आदि उठो। ये लो कॉफी पियो और निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी अंशु, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। Just shut up, okay? बंद करो अपना ये प्यार का नाटक। अगर प्यार करते जैसे चुप चुप के शादी नहीं करते तुम। ये शादी मैंने हम दोनों के फायदे के लिए किया अंशु। देखो, मैंने जिससे शादी की है वो बहुत काली है, लेकिन उसके पापा बहुत अमीर, और उसके नाम पे भी बहुत चीजें। तो तुम्हारा मिस इंडिया बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं अपनी काली बीवी के साथ शादी निभाऊंगा और अपनी माँ और बीवी से दोनों से पैसे ऐंठता रहूंगा। जब तक तुम्हारा मिस इंडिया बनने का सपना पूरा नहीं होता तब तक मैं पैसे ऐंठता रहूंगा, और एक बार तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम मिस इंडिया बन गई, तो बस मैं ज्योति को तलाक दे दूंगा और हम दोनों फिर शादी कर लेंगे और मुंबई जाके सेटल हो जाएंगे। ठीक है? पर पक्का ना, तुम ज्योति को तलाक देकर मुझसे शादी कर लोगे ना? हाँ बाबा, पक्का। मैं तुम्हारे बिना खुद ही नहीं रह सकता, तो क्यों नहीं करेंगे शादी? हाँ, तुम चिंता मत करो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, समझी? आदित्य, खीर कैसी बनी है? अच्छी बनी है माँ। आज सारा खाना ज्योति नहीं बनाया है, पर आगे से भी वही बनाएगी। क्या? तभी मैं सोचूं कि किसी भी चीज में कोई स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। अरे कोई कुत्ता भी ना खाए इसे। अरे शक्ल तो अच्छी है नहीं, कम से कम नाश्ता तो अच्छा बना लेती। मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। आदित्य, तमीज से कैसी बात कर रहे हो तुम? आदित्य, ज्योति बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन आदित्य तुझे बहुत प्यार करेगा। माँ जी, जब हमें पसंद ही नहीं करते थे तो आपने क्यों करवाई हमारी शादी? ऐसा नहीं है बेटा, उसको समय दे, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा माँ जी? उन्हें तो हमारी शक्ल तक नहीं पसंद है। पर एक दिन जरूर पसंद करेगा। काले गोरे होने से कुछ नहीं होता बेटा, मन अच्छा होना चाहिए। और अगर तुझे लगता है कि गोरे होने से तू आदित्य का दिल जीत लेगी, तो ले, मैं तेरे लिए ना ये क्रीम लाई हूँ। इसमें फेस वॉश भी है और बहुत कुछ है। दुकानदार ने गारंटी दी है कि इसे लगाने से तू जल्दी गोरी हो जाएगी। ये ले, लगाना शुरू करना। और हाँ बेटा, अपनी तरफ से उसका मन जीतने की कोशिश भी करना। कैसे माँ जी? वो तो हमेशा दूर दूर ही रहते हैं हमसे। तो भी ना एक नंबर की बुद्धू है। अरे उसके करीब आने की कोशिश कर, उसे रिझा, लटके झटके दिखा। अरे जवान खून है, कब तक तुझसे दूर रहेगा? मेरी बात समझ रही है ना?
ये लड़का कौन था जो तुम्हारे कमरे से गया? इलेक्ट्रिशियन था, सुबह से लाइट खराब थी तो सही करने के लिए बुलाया था। सुबह आने को बोला था और अब आ रहा है दोपहर में। वैसे लेट तो तुम भी आए हो, 10 बजे आना था ना तुम्हें, और अब तुम आ रहे हो 12 बजे। हाँ अरे बाबा, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लेने गया था। ये लो। थैंक यू। Wow, it's beautiful. Thank you so much. उसके करीब आने की कोशिश कर, उसे रिझा, लटके झटके दिखा। अरे जवान खून है, कब तक तुझसे दूर भागेगा? मेरी बात समझ रही है ना? ये क्या कर रही हो? हटो, अरे हटो यार यहाँ से। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा? तुम्हें क्या लगा कि ये मेकअप वेकअप करके तुम मेरा दिल जीत लोगी? अरे तुम काली हो, काली रहोगी। देखो देखो आईने में, चुड़ैल लग रही हो और चुड़ैल हो तुम, समझी? अगर गलती से तुम ये मेकअप में बाहर निकल गई ना, तो गली के बच्चों ने अगर तुम्हें देख लिया तो वो घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। और एक बात ध्यान से समझ लो कि इस जिंदगी में तो मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं देने वाला। और अगर तुमने ऐसा आइंदा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। भाई साहब, पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अनबन हो गया है, मैं समझा लूंगी। आप बेफिक्र रहिए भाई साहब। जी जी, नमस्कार। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? अपने पापा के घर जा रहे हैं माँ जी, हमें यहाँ नहीं रुकना। नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं बोलते। पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है ना बेटा। काहे के पति पत्नी माँ जी? पत्नी तो वो हमें मानते ही नहीं है। हमारे पापा ने, आपने, सबने हमसे कहा कि काले गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और मन की सुंदरता ही असली सुंदरता है। लेकिन ऐसा नहीं है माँ जी, आप सब हमसे झूठ बोलते थे। और फिर जब हमारे पति को हमारी कोई जरूरत नहीं है तो हमारा इस घर में रुकने का कोई फायदा नहीं। हम जा रहे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर। आदित्य, क्या है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू के साथ बदतमीजी करने की? जानते इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है, और हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे घर की इज्जत का कोई मजाक उड़ाए, चाहे वो तुम क्यों ना हो। चल इधर आओ और माफी मांगो बहू से। आओ इधर, हमने कहा इधर आओ। सॉरी। बेटा, अब तो उसने माफी मांग ली ना तुमसे, माफ कर दो उसे और चलो अंदर। और कैसी चल रही है तुम्हारी मॉडलिंग की क्लासेस? सोच रही हूँ छोड़ दूँ क्लासेस। क्यों? फीस तो पूरी दी थी ना। सिर्फ क्लासेस से कुछ नहीं होने वाला। कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, वो भी किसी जाने माने फोटोग्राफर से, और फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। हाँ तो करो जो करना है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पैसा। कम से कम 3-4 लाख रुपए चाहिए, और किसी जाने माने फोटोग्राफर से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो 1.5-2 लाख तो वही ले लेगा। फिर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी पैसे चाहिए, एंट्री फीस एंड ऑल। इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। जानती हूँ, इसीलिए तो क्लासेस छोड़ने की सोच रही हूँ। और वैसे भी तुमसे बार बार पैसा लेना अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए सोच रही हूँ कानपुर ही चली जाओ वापस। अरे यार, दिल छोटा क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारा सपना पूरा करवाऊंगा। चिंता मत करो। और फिर मैंने शादी क्यों की है, वो भी अपनी काली बीवी से, इसीलिए कि कभी पैसों की कमी ना हो, समझी? तो तुम पैसों की चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू। अरे कहाँ जा रही हो? बाहर सोफे पर सोने। क्यों? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? जब आपको मेरी शक्ल ही नहीं पसंद है तो इससे तो अच्छा है कि मैं जितना हो सके उतना आपसे दूर रहूं। अरे कल की बात पे अभी भी नाराज हो? कल जो मैंने बोला वो नहीं होना चाहिए था, पर मैं थोड़ा टेंशन में था इसलिए सब कुछ बोल दिया। ज्योति मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा तो ऐसे नहीं मानोगे? ठीक है, तो जैसे एक पति अपने पत्नी को मनाता है वैसे मनाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए मुझे।
उठिए उठिए, 8 बज गए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत सारा काम है, मैं चलती हूँ। अरे तो काम भी कर लेना, पहले थोड़ा रोमांस तो कर ले। रोमांस सिर्फ रात को। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लीजिए। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक दिन में इतना कैसे बदल गए। तुम्हारे प्यार ने बदल दिया। वैसे ज्योति, हाँ मुझे ना तुमसे कुछ कहना था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। अरे इतना क्यों झिझक रहे हो, बोलो ना। बीवी हूँ तुम्हारी, बताओ क्या बात है। वो ना, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं माँ से पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि माँ मुझसे अभी भी नाराज है। तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? इस बात के लिए तुम इतना झिझक रहे थे? बताओ कितने पैसे चाहिए। बस अभी फिलहाल 5 लाख रुपए चाहिए। अब तो ठीक है, मैं चेक बना देती हूँ, तब तक आप चाय पी लीजिए। हाँ हाँ सच्ची? हाँ। अरे ये तो ठंडी हो गई है। अब ठीक है, मैं दूसरी लेकर आती हूँ, लाओ मुझे तो। हेलो, हाँ बेबी, एक खुशखबरी है। क्या? अरे 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। What? Really? ज्योति अभी गई है चेक बनाने। पर तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से मान गई? आसानी से नहीं मानी है, उसे मनाना पड़ा है। पता है, प्यार का नाटक करना पड़ा मुझे उसके साथ, तब जाके जहां से मैं आई है। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। अरे ज्योति, तुम आ गई? जी, आपकी चाय। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं आपको इस बारे में कुछ मत बताना। हाँ ठीक है। थैंक यू। माँ, मैं जा रहा हूँ, शाम को थोड़ा लेट हो जाएगी आने में। हाँ? अरे बेटा, आज सुबह सुबह कौन सी ड्यूटी जा रहे हो? अरे माँ, वो मेरा दोस्त है ना, उसका बर्थडे है, तो उसी की बर्थडे पार्टी है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अरे सुन बेटा, पार्टी जा रहे हैं ना, ऐसा कर ज्योति को भी साथ ले जा। अरे माँ, वो लड़कों की पार्टी है, कोई दावत नहीं है जो उसे भी ले जाओ। अच्छा चलो, लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। तुम और तुम्हारी पार्टी। अरे बेटा, तुम भी सुबह सुबह कहाँ चल दी? वो माँ जी, मंदिर जा रही हूँ बस। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है? जाओ जाओ, संभाल के जाना और जल्दी घर आना। जी माँ जी। खुश रह, खुश रह। बड़ी संस्कारी बहू है मेरी। ये लो, ये रहे तुम्हारे 5 लाख रुपए। इससे तुम कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर लोगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। हाँ
तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। और ज्योति नाम का चेक तो है हमारे पास, अब पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? लगता है मेरा मिस इंडिया बनने का सपना पूरा होने वाला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम एक बार मिस इंडिया बन जाओ, तुम्हारा सपना पूरा हो जाए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं ज्योति को तलाक दे दूंगा। जरूर। एंड थैंक यू सो मच इस पैसे के लिए। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा मैडम। ज्योति को तलाक दे दूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! ये सारे पैसे चुड़ैल पर लुटा रहा है। आने दे आज इससे घर, इसकी सारी अय्याशी मैं निकाल कर रखूं। बेटा तो फिक्र मत कर, आज के बाद आदित्य इस लड़की के पास नहीं जाएगा। बस नहीं माँ, आपको मेरी कसम है, आप इनसे कुछ नहीं कहेंगे। बेटा तो कैसी बात कर रही है? ये खुलेआम अय्याशी कर रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है हमारे, और तुम कह रही है मैं इसे कुछ ना कहूं। माँ जी, मैं इसे अपने तरीके से निपटाना चाहती हूँ, कि आपकी नहीं मेरी जिंदगी की समस्या है। विक्की, ये देख पूरे 10 लाख। अब हम दोनों कहीं जाकर शादी कर लेते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। करेंगे ना शादी, और बड़ी धूमधाम से करेंगे। बस उस आदित्य से और 10-15 लाख रुपए हट लो,
फिर मैं उसको बाहर का रास्ता दिखा दूंगी और फिर हम दोनों शादी करेंगे। मीना बहुत लालची होती जा रही है। पर यार एक बात बता, तू ऐसे छोटे मोटे घर में क्यों रहती है? अरे पागल, अगर मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी तो लोग मुझे पैसे कैसे देंगे, समझा? और पैसे भी, ये सब मैं हमारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। ज्योति, कहाँ थी तुम? कुछ दिन से देख रहा हूँ घर से बाहर रहती हो, आखिर करते क्या हो? कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? चक्कर तो चल रहा है, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारी उस अंशु का। कौन अंशु? हाँ, ये क्या बोले जा रही हो तुम? ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है तुम्हारे और उस अंशु के बारे में, पर शायद तुम वो नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। ये देखो तुम्हारी लैला की वफादारी। पहाड़ मूवी थी ना? सीरियसली यार, और वो 3D इफेक्ट तो बहुत ही अमेजिंग थे यार। आदि, तुम यहाँ? तो ये है तुम्हारा यार, जिसे तुम इलेक्ट्रिशियन बोलती थी। हाँ? आदि, आदि, छोड़ इसे, छोड़ इसे। साले, तुम दोनों ने मिलकर मुझे चूना लगाया है? आदि मैंने कहा छोड़ इसे। तुम्हें मैंने जान से भी ज्यादा प्यार किया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। आदि, जान से मार दूंगा मैं तुझे। आदि, आदि छोड़ इसे। आदि छोड़। आदि छोड़ उसे। आदि छोड़ उसे। आदि छोड़ उसे। इंस्पेक्टर, आदि और तुम दोनों बहुत ठग लिया लोगों को, अब चल के जेल में चक्की पीसना जिंदगी भर। ले चलो। मतलब इन्होंने और लोगों को भी चूना लगाया है? हाँ, तुम पहले इंसान नहीं हो, ऐसे कई लोगों को ऐसे ही चूना लगाया इन लोगों ने। मुझे माफ कर दो ज्योति। मां सच कहती थी कि इंसान गोरा होने से अच्छा नहीं बन जाता, उसका मन भी अच्छा होना चाहिए। मैंने तुम्हें तुम्हारे काले रंग को लेकर क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम सब कुछ चुपचाप सहती रही। ज्योति, तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरी बीवी हो। मुझे माफ कर दो ज्योति। अब ज्यादा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं यमराज से भी लड़ सकती हूँ। तो फिर ये अंशु क्या चीज है? अच्छा चलो, अब माँ जी इंतजार करेंगे। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।